बच्चे का बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, नंबर 1, तो पहले उसको ये ऑब्जर्व एनालिसिस करने की जरूरत है शुरू से कि आखिरकार उसका बैकलॉग इकट्ठा क्यों हुआ होगा। सर अब तो बैकलॉग इकट्ठा हो गया, अब रीजन जान के क्या करूंगा? अरे यार, हमें उस रीजन को भी तो खत्म करना है ना, ताकि आगे बैकलॉग इकट्ठा ना हो। तो हमें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो रीजन क्या है। वो रीजन अक्सर होता है या तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, नंबर 1, या फिर हमारी खुद की लापरवाही होती है। जब तक आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज ना हो, तब तक आपको छोटे मोटे एक्सक्यूज को इग्नोर करना हो, को अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये पहला सॉल्यूशन है। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ में आगे कुछ बनना है, तो इन प्रॉब्लम्स को साइड में करना है। आप रेगुलर लाइव क्लास को अटेंड करेंगे, नंबर 1। ये पहला सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है? अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको बिल्कुल इस मामले में दृढ़ निश्चय रखना है, अपने अंदर डिटरमाइंड होना है कि नहीं, कोई भी ऐसा इशू नहीं हो सकता जो मेरे और मेरी लाइव क्लास के बीच में आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्या कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है। जी हाँ, इंसान को जब कोई भी चीज दिमाग में आती है कि आज मुझे ये काम करना है, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है। उस काम के लिए स्ट्रेटेजी के साथ उस काम को शुरू करना पड़ता है। अब अफसोस होता क्या है, बहुत से बच्चे सिर्फ बैकलॉग की स्ट्रेटेजी बनाते रह जाते हैं। तो वो ख्वाबों में उनकी चीजें चलती रहती हैं, इतने समय में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमाका कर दूंगा, करते वो कुछ नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सोच तो बहुत लिया भाई, अब करने का वक्त है। चलेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा? आज से, अभी से और इसी वक्त से जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो आपने प्लानिंग्स बनाई हैं, उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करना पड़ेगा। उनको करो, उनको। पॉइंट नंबर होता क्या है, बैकलॉग को कवर कैसे किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भाई चलो ठीक है, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, वो तो सब सही है। कवर कैसे किया जाए, ऐसा इस मुद्दे पे बात करो। चलो इस मुद्दे पे बात करते हैं कि भाई कवर कैसे किया जाए। तो भाई ऐसा है, ध्यान से सुनना। मान लो 5 चैप्टर हैं, जस्ट इमेजिन। मान लीजिए कि 2 चैप्टर में आपने लापरवाही दिखाई, या कोई भी रीजन रहा, जेन्युइन या कोई भी मतलब किसी भी तरह का रीजन रहा, और वो 2 चैप्टर आपके क्या हो गए? बैकलॉग के हो। अब होता क्या है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आपको लगता है, आप खुद ही शुरू हो जाते हो, आपको लगता है ये तीसरा चैप्टर तो मेरे समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे तो 2 चैप्टर छूट गए। बहुत गलत सोचते हो। ये बात सही है कि कई चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है ना कहीं से शुरुआत तो देखो करनी पड़ती है। अब आप क्या करते हैं, जो तीसरा चैप्टर जो प्रेजेंट में चल रहा है, आप उसको अवॉइड करके आप फर्स्ट चैप्टर से चीजों को शुरू करना चाहते हैं। तो होता क्या है, इस चक्कर में होता क्या है, आपका मन तो कहां पे लगा हुआ है? आपका मन लगा हुआ है कि मैं किसी तरह से पुरानी जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लूं, ये करूं, वो करूं। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? यार लाइव क्लास मेरी छूट जा रही है, अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं लाइव क्लास छोड़ने में लगा हूं। अब दिल कह रहा है कि मेरा बैकलॉग पूरा हो जाए, दिमाग कह रहा है कि मेरी लाइव क्लास छूट रही है, मैं क्या करूं? और इस चक्कर में होता क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर का बैकलॉग था, उसके साथ आप थर्ड चैप्टर का भी बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं, और आप और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मुझे पता है इस समय जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे, हाँ यार ये होता तो है मेरे साथ। तो भाई अब इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं। जो चीज अभी चल रही, आप वहां से कंटिन्यू करिए, उन चीजों को समझना शुरू करिए। अच्छे से समझ में आए, कम समझ में आए, जैसी भी समझ में आए, आप बस वहां से शुरू हो जाइए। कोशिश करिए कि इस चैप्टर को मैं पेंडिंग ना रहने दूं। मैंने ये नेगेटिव, यही तो मैं कहता हूं ना, यही तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप ये सोचिए कि कोऑर्डिनेशन छूटा, क्यों छूटा? वो एक एनालिसिस करने वाली बात है कि भाई क्यों छूटा, नहीं छूटना चाहिए। चलो मान उस चक्कर में आप क्या करोगे, अगले चैप्टर को भी अपना बैकलॉग बना लोगे। तो आपने इस साइकिल को तो कभी तोड़ा ही नहीं ना,
आप खुद जिम्मेदार हो इस साइकिल को बनाए रखने के। आप अगर इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो तो उसका सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भैया जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है वहां से चीजों को समझना शुरू करो। कुछ इस तरह से समझना शुरू करो कि वो आपका बैकलॉग ना कहलाए। तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा कि जो चैप्टर चल रहा है उसको वहां से समझना शुरू करें। अभी भी मैं तो कहता हूं 3 लेक्चर 4 लेक्चर पे फोकस करिए, नंबर 1। अब नंबर 2, जो पुराने चैप्टर हैं उनका क्या करें। तो भाई पुराने चैप्टर जो है, आप क्या चाहते हो, आप लालची हो जाते हो, आप चाहते हो एक रात में मेरा सारा का सारा बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो भाई एक रात में तो बैकलॉग सारा का सारा क्लियर होगा नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब एक रात में तो नहीं चाहते, तो वो क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर हो जाए। नहीं, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चीजें टाइम से ही होंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब वो टाइम कैसे देना पड़ेगा वो भी सुन लो। कुछ रियलिस्टिक टारगेट दो अपने आप को। बहुत से योद्धा होते हैं हमारे, हाँ, वो रियलिस्टिक टारगेट, वो ऐसा टारगेट दो जो आप अचीव कर सको, जिसको पूरा करने पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि हाँ यार मैंने अपना बैकलॉग कवर किया है। आपको करना यह है कि कम से कम एक चैप्टर का कोई ऐसा टारगेट दीजिए जो इजीली कंप्लीट हो जाए। भाई ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 2 चैप्टर का बैकलॉग है। जस्ट इमेजिन, मैं क्या करूंगा, एक चैप्टर को 1 हफ्ते का समय दूंगा, पूरी थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चन लगा करके खत्म करूंगा, और इस बीच में दूसरा चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट लूंगा नहीं, टच नहीं। जी हाँ, जो प्रेजेंट में चल रही है सारी क्लासेस उनको करता रहूंगा, लेकिन बैकलॉग के नाम पे कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा और उस सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर में अपने कांटेक्ट में रखूंगा और उसको एक इतना ड्यूरेशन दूंगा कि मैं उसको आसानी से कवर कर सकूं। तो मान लो कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला करके, जस्ट इमेजिन, आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको सोच करके हल्कापन फील होगा। क्या कि मान लो 2 मिनट के लिए पहला ये एनालिसिस करो कि ये बैकलॉग इकट्ठा क्यों हुआ, जिस वजह से हुआ वो गलती दोबारा नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो चल रहा है वहां से शुरुआत कर दो, उसको बैकलॉग बनने से बचाओ ताकि बर्डन आपके ऊपर ना बढ़े। तीसरा, ड्यूरेशन कुछ ऐसी बनाओ, ऐसा अपने आप को टारगेट दो, रियलिस्टिक टारगेट दो जिसको आप अचीव कर सको। और वो सबसे बेस्ट है कि 1 हफ्ते में कोई एक चैप्टर को फिनिश करने का टारगेट लो और उस समय पुराना कोई और दूसरा सब्जेक्ट आप टच नहीं करो। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, चलते चलते क्या कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ा दो। क्या कर, स्ट्रगल स्टूडेंट की लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है स्ट्रगल। जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसने स्ट्रगल नहीं किया, समझो उसने कुछ नहीं किया। भाई कम से कम एक बात बताओ, इंसान के पास कोई तो कहानी होनी चाहिए ना, सक्सेस होने के बाद कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो आपके पास एक कहानी तो बनती है, हाँ या ना, जो सक्सेस मिलने के बाद बतानी बनती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, एक कहानी आपके पास होनी बनती है जो सक्सेस मिलने के बाद बतानी बनती है। यानी कि आपके पास भी तो कोई कहानी होनी चाहिए ना बताने के लिए। तो संघर्ष के साथ दोस्ती कर लो, स्ट्रगल के साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लोगे तो संघर्ष आपको अपना क्या लगेगा, फिर मुश्किल लगना बंद हो जाए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना लाला, कि आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो। हकीकत करने हैं जो ख्वाब, तो एक संघर्ष की आग सीने में जलती रहने दो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्षों की आग में तपकर, संघर्षों की आग में तपकर तकदीर बनानी पड़ती है और मेहनत के रंगों से नई तस्वीर बनानी पड़ती है। तो अपनी एक नई तस्वीर बनाने में जुड़ जाओ। भूल जाओ कि पुरानी तस्वीर कैसी थी, उसकी तरफ देखना बंद कर दो, नई तस्वीर बनाना शुरू। थैंक यू।